हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, हम लोग रिंग थ्योरी से काफ़ी कुछ इम्पॉर्टेंट हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया है, ठीक है। और टेलीग्राम पे भी देखिए ये सब क्वेश्चन आपके चले और डेफिनेटली आप लोगों ने इसको किया। तो आइए चेक कर लेते हैं कि कैसा आपका रहा था आंसर, ठीक है, और आपने इसको किस तरीके से किया था। देखिए, ये सारे एग्ज़ाम आपके स्पेशली पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्ट्रेट टू सिलेबस है और जिस तरह का क्वेश्चन वो फ्रीज करता है उसी पैटर्न पे है, राइट। तो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना है, लेकिन आपका अगर बेसिक आपका अच्छा है तो आप इसको जवाब दे देंगे। तो डेफिनेटली आपने पढ़ा है, आपने इसका जवाब सही दिया होगा, ठीक है। जो नहीं दिए हैं वो अभी इसको पहले देने का ट्राई कीजिए, बिल्कुल आपको ये जवाब आता होगा, राइट। देखते हैं क्या क्या इसका सोल्यूशन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बोलता है कि कौन सा इसमें ट्रू है, ठीक है। देखिए, ऑप्शन आपको डिस्कार्ड करने आना चाहिए। पहला बोलता है कि जीरो इज ट्रिवियल सेंटर ऑफ फील्ड, ठीक है। देखिए, फील्ड जो होता है तो आपको पता है कि फील्ड के पास में यूनिटी एलिमेंट भी होगा, ठीक है, तभी तो वो फील्ड है। तो यूनिटी एलिमेंट, और आपको पता है कि सेंटर क्या होता है, जो भी सेंटर होता है, सेंटर क्या होता है, सेट ऑफ एलिमेंट विच कम्यूट्स विथ ऑल अदर एलिमेंट ऑफ रिंग, राइट, जो कम्यूट करता है, ओके। तो यहाँ पे आपका ए क्या होता है, रिंग का एलिमेंट होता है, ठीक है ना। तो ये आपका कहलाता है सेंटर। तो सेंटर में आप देखेंगे तो एक जीरो तो कम्यूट करता ही है, वन भी करता है। तो अगर ट्रिवियल की बात की जा रही है तो जीरो भी होगा तो वन भी होगा, ठीक है। तो सिर्फ जीरो तो नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो गया। आगे बढ़िए, बोलता है कि अगर वन आर के पास में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको पता है कि अगर आर के पास में वन है, ठीक है, यानी आर इज रिंग विथ यूनिटी है, ओके। तो अगर वन का ऑर्डर अगर इनफाइनाइट आता है, वन का ऑर्डर अगर इनफाइनाइट आता है, तो इसका मतलब है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आर का वो क्या होगा, वो आपका जीरो होगा, ठीक है। तो आपको बोल रहा है यहाँ पे कौन सा ट्रू है, ध्यान दीजिएगा ना, ठीक है। ऑर्डर ऑफ वन अगर इनफाइनाइट आता है तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा, बिल्कुल सही है, यही हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। बाकी देख लेते हैं। बोलता है कि वन का ऑर्डर अगर फाइनाइट आएगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपका जीरो होगा, ये तो गलत है, इसलिए कि अगर फाइनाइट होता है तो मान लीजिए कि जो भी है एन है या कुछ भी है तो कैरेक्टरिस्टिक वही आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोलता है फाइनाइट होगा तो कैरेक्टरिस्टिक वन होगा, ये तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर केवल 2 सही है, ये हम लोगों ने पढ़ा है कि वन के ऑर्डर से आप कैरेक्टरिस्टिक आसानी के साथ में फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक भी आपने पढ़ रखा है, इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट को भी आपने देखा है, तो आई होप आपके लिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिर देखते हैं 2 नंबर क्या है। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यहाँ पे भी बोलता है कौन सा ट्रू है, ठीक है। एवरी प्राइम एलिमेंट इज इररिड्यूसिबल, क्या बोल रहा है कि कोई भी जो प्राइम एलिमेंट है वो क्या होता है, वो इररिड्यूसिबल होता है, ठीक है। अच्छा, कन्वर्स ऑफ वन नीड नॉट बी ट्रू। तीसरा में बोल रहा है कि एवरी इररिड्यूसिबल एलिमेंट इन सेट ऑफ इंटीजर इज आल्सो प्राइम। देखिए, पहले तो ये सही है कि हर प्राइम एलिमेंट क्या होता है, इररिड्यूसिबल होता है, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट प्राइम है तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर कोई एलिमेंट प्राइम है तो वो क्या होता है, वो इररिड्यूसिबल भी होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन इररिड्यूसिबल कुछ एलिमेंट हम लोगों ने देखा हुआ है स्पेशल सेट्स में, जो इररिड्यूसिबल तो है लेकिन प्राइम नहीं है। तो ये कन्वर्स जो है इसका, ये करेक्ट हो ये जरूरी नहीं है, कन्वर्स नीड नॉट करेक्ट, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा हुआ है। तो दोनों ऑप्शन सही हो गया। अच्छा, अगर सेट ऑफ इंटीजर की बात करें तो इसमें जो भी इररिड्यूसिबल होता है वही प्राइम भी होता है, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है, ओके। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए डेफिनेटली काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, क्या बोल रहा है कि कौन PID नहीं है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कौन नहीं है, ठीक है। देखिए, सेट ऑफ इंटीजर्स की बात की जा रही है, तो आपको पता है कि सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है, PID होता है, ठीक है, ये तो है। रिंग ऑफ रेशनल, तो भाई रिंग ऑफ रेशनल तो फील्ड बना देगा, ठीक है, और हर फील्ड क्या होता है, PID होता है, तो ये भी आपका प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, ठीक है। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन को शॉर्ट में PID लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर रिंग ऑफ सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो 2, तो Z2 ये क्या है, ये फाइनाइट फील्ड है, ठीक है, अगेन। और अगर कोई फील्ड है तो डेफिनेटली PID भी होगा, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो 4, तो ये आपका आ गया Z4, ये आपका फील्ड नहीं है, ठीक है, और ना ही ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। तो किस तरीके से क्वेश्चन आपसे बहुत जल्दी जल्दी बन रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है।
अगेन देखते हैं कौन सा ट्रू है। एवरी फील्ड इज एन यूक्लिडियन डोमेन। तो भाई फील्ड क्या है, फील्ड जो है उसके पास तो सारे ही इस तरह के प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ये हर तरह का डोमेन बनाता है, ठीक है। तो ये आपका ट्रू है, ट्रू। रिंग ऑफ इंटीजर इज एन यूक्लिडियन डोमेन, ये भी सही है, ये तो बनाता ही है। रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर इज एन, यस ये भी आपका है। तो यहाँ पे भी ऑल ऑफ द एबव है। इस तरह का क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। सिर्फ आपको जो है 2R2 स्ट्रेच टू द कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ पूछ दिया है प्रॉपर्टी बेस्ड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या है? 5 में आपको बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द डोमेन्स इन रिंग, ठीक है। कौन जो है यहाँ पे करेक्ट नहीं है, देखिए। तो इसके लिए मैंने आपको जो चार्ट बता दिया था ना, चार्ट आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। चार्ट अगर आप याद रखेंगे तो चार्ट से आपको बहुत ईजी हो जाता है याद रखना, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या आता है, एफडी आता है। ये पूरा एफडी है मान लीजिए, ठीक है। इसी एफडी का एक पार्ट क्या होता है, इसी एफडी का एक पार्ट जो होता है वो यूएफडी होता है, ठीक है। इसी यूएफडी का एक पार्ट कौन होता है, तो पीआईडी होता है, ठीक है। और इसी पीआईडी का एक पार्ट कौन होता है, तो ईडी होता है। और इसी का एक पार्ट क्या होता है, वो आपको फाइनाइट फील्ड होता है, ठीक है ना। ये तो ये आप सारे कुछ जानते हो। ये आपका फैक्टराइजेशन डोमेन है, ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है, ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, ये आपका यूक्लिडियन डोमेन है, ठीक है। तो कोई भी पीआईडी यूएफडी होता है, सही है, क्योंकि यूएफडी के रीजन में ही एक रीजन पीआईडी का होता है। तो ये ट्रू है, आपको नॉट ट्रू बोलना है, ठीक है। अच्छा, एवरी यूएफडी इज एफडी, सही है, यूएफडी एफडी के अंदर आता है, करेक्ट है। एवरी एफडी इज यूएफडी, यही तो रॉन्ग हो गया, यही तो फॉल्स हो गया, इसलिए कि एफडी बड़ा होता है, ठीक है, यूएफडी छोटा होता है। तो यूएफडी जो है वो एफडी तो है, लेकिन जो आपका एफडी है बड़ा है फैक्टराइजेशन डोमेन, ठीक है। ओके, जैसे देखिए कमरा, कमरा जो है घर का हिस्सा जरूर है, लेकिन अगर हम लोग ये बोल दें कि नहीं घर मेरा एक कमरा है, घर के अंदर 4 कमरे हैं, घर के अंदर कितना है, 4 कमरा है ना, ठीक है। तो कमरा क्या है, घर में है, लेकिन घर कमरे में है, ये उल्टा तो नहीं चलेगा ना। तो एफडी आपका पूरा घर है, ठीक है, और यूएफडी इसका एक कमरा है, ठीक है। तो ये वाला आपका फॉल्स हो गया। एवरी ईडी इज यूएफडी, हाँ ये ठीक है, ईडी तो नीचे होता है, यूएफडी के अंदर आता है, ठीक है। तो नॉट करेक्ट पूछ रहा था, तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे नॉट करेक्ट है, ठीक है। बिल्कुल आसानी के साथ इस तरह का क्वेश्चन ही आता है। इस तरह का क्वेश्चन तो CSIR नेट में भी आया है, ठीक है। तो आप इसको बहुत ईजिली बना पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। 6 नंबर आपको बोल रहा है कि आर कोई रिंग है और ये आपका क्या है, ये आपका है जैसा कि दिख रहा है, ये प्रिंसिपल आइडियल है, क्योंकि एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल आइडियल है जनरेटेड बाई ए। तो आर बाई आई आपका बोलता है फील्ड है, ठीक है। आर बाई आई क्या है, फील्ड है। तो ये जो एलिमेंट है जिससे ये जनरेट हो रहा है वो एलिमेंट कैसा होगा, इरिड्यूसिबल होगा, प्राइम होगा, यूनिट होगा, या तो दोनों हो सकता है, 1 और 2 दोनों। देखिए याद रखिए आर बाई आई आपका फील्ड है, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, बहुत अच्छा रिजल्ट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। आर बाई आई अगर फील्ड है तो 1 बाई 1 करके चलिए, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो आई है आपका वो क्या है, वो आपका मैक्सिमल है, क्या है, मैक्सिमल आइडियल है, ठीक है। अच्छा, आई एक्चुअली है क्या, तो आई है आपका प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, सॉरी प्रिंसिपल आइडियल ए है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगर ये मैक्सिमल है तो आपको पता है कि हर मैक्सिमल प्राइम होता है, तो ये प्राइम आइडियल भी हो गया, ठीक है। अगर प्राइम आइडियल है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ए है आपका वो क्या है, वो प्राइम एलिमेंट है, ठीक है। और आपको पता है कि हर प्राइम एलिमेंट क्या होता है, मैक्सिमल एलिमेंट भी होता है। तो यानी ये क्या है, ये आपका एक ए जो है आपका वो मैक्सिमल एलिमेंट, वो आपका इरिड्यूसिबल, सॉरी हर प्राइम एलिमेंट क्या होता है, इरिड्यूसिबल एलिमेंट होता है। तो ए आपका क्या हो गया, ए आपका इरिड्यूसिबल एलिमेंट भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्राइम भी हो सकता है, इरिड्यूसिबल भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है कि या तो ये प्राइम है या तो ये इरिड्यूसिबल है, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरीके से हमको ऑप्शन को डिस्कार्ड करना है, क्लियर है। चलिए तो सिर्फ देखिए इस तरह सारा रिजल्ट मैंने आपको बता दिया है, शॉर्ट नोट में भी PDF में भी आपको मिल जाता है, ठीक है। आप बस देखते हैं और आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट को। एवरी मैक्सिमल आइडियल इज आल्सो प्राइम आइडियल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एवरी प्राइम एलिमेंट इज आल्सो इरिड्यूसिबल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एवरी यूएफडी पीआईडी इन यूएफडी पीआईडी, ठीक है, यानी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन बोलिए या प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बोलिए, एवरी इरिड्यूसिबल एलिमेंट इज प्राइम,
ये सही है स्टेटमेंट। देखिए हर प्राइम एलिमेंट इररिड्यूसिबल होता है, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि सारा इररिड्यूसिबल एलिमेंट प्राइम हो ये जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होगा या आपका जो है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होगा, तो इस केस में क्या होता है, जो इररिड्यूसिबल होता है वो प्राइम भी हो जाता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे आपको जो ऊपर में जो तीनों ऑप्शन दिया है वो आपका करेक्ट है। सो फोर्थ इज ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बिल्कुल प्रॉपर्टीज आपको दे रखा है। ठीक है, और ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो आपको डेफिनेटली याद रहते हैं, क्योंकि आपने काफ़ी अच्छे से आइडियल को स्टडी किया है। ठीक है, मैंने चार्ट से भी समझाया है आपको, तो आपको ये सब याद रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, रिवीजन करते रहेंगे तो याद रहेगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहीं तक था आज के लिए। तो आई होप आपको ये सारा कुछ अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कलेक्शन है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, नोट को रिवाइज करते रहिएगा रेगुलरली, क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे देख रहे हैं, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारा फ्री कंटेंट है जिसको आप पढ़ करके काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना भी ना भूलिए। और अगर आप रेगुलर पूरा कोर्स करना चाहते हैं ना, पीजीटी का या CSIR नेट का, तो आपको सारा कोर्स मेरे एप्लीकेशन पे मिल जाता है। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे जो क्वेश्चन चल रहे हैं उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो सबको आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, कोर्स परचेज कीजिए, टेलीग्राम में भी लग जाइए, यूट्यूब भी देखिए, लग जाइए। डेडिकेटेड वे में लगेंगे ना, डेफिनेटली आने वाला जॉब आप ही का होगा। ठीक है, पढ़ते रहिए इसी तरीके से। थैंक यू वेरी मच।